बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर इल्म बदी के तीसरे लेक्चर असनाफ़ नज़म के महासिन के तसव्वुर और शनाख्त में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सनत लफ़ व नशर, सनत तज़मीन और सनत हुस्न तालील से आपका तारुफ़ कराएंगे। आपको इतने काबिलियत फ़राहम करेंगे, आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप कोई शेर देखकर उसमें बहुत आसानी से इन सनत को, इन असनाफ़ को डिटेक्ट कर सकेंगे। आप बता सकेंगे कि इस शेर में ये सनत जो है इस्तेमाल हुई है। इससे पिछले लेक्चर में हम डिटेल से इल्म बदी का इंट्रोडक्शन वगैरह कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी बात को रिवाइज करता हूँ कि अपने कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए हम इल्म बदी जो है उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इल्म बदी में हम कुछ असनाफ़ हैं, कुछ सन्नतें हैं, इनकी मदद से या तो हम अददी लफ्ज़ी लिहाज से या मायनवी लिहाज से अपने कलाम को खूबसूरत बनाते हैं। तो आज हम अपने कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए सनत लफ़ व नशर, सनत तज़मीन और सनत हुस्न तालील को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं सनत लफ़ व नशर से। सनत लफ़ व नशर दो अल्फाज का मजमूआ है। लफ़ इसके मायने कहते हैं लपेटने को, समेटने को। कुछ चीज़ों को आप कलेक्ट कर लें, समेट लें, इसको कहते हैं लफ़। और नशर कहते हैं बिखेरने को, फैलाने को। जिस तरह बच्चा जब उसको खिलौने दे दे तो वो खेल रहा होता है तो वो सारे खिलौने बिखरा देते हैं, नशर कर देते हैं। और फिर उसकी मामा आ जाती हैं, 2 थप्पड़ बच्चे को लगाती हैं और सारे खिलौने जमा कर लेती हैं, उसको लफ़ कहते हैं। ठीक है। अब सनत लफ़ व नशर का होता है कि कुछ चीज़ों का जिक्र शायर करता है। कहाँ पर? पहले मिसरे में। पहले मिसरे में शायर 2-3 चीज़ों का जिक्र करता है, फिर उनकी मुनासबत से उन चीज़ों की 2-3 चीज़ें जो पहले मिसरे में ज़िक्र की हैं उनकी मुनासबत से उतनी ही चीज़ों का ज़िक्र करता है दूसरे मिसरे में। पहले मिसरे में वो कुछ चीज़ों को समेटता है और दूसरे मिसरे में उन चीज़ों को फैलाता है। मैं मिसाल से आपको समझाऊंगा। सिंपल वर्ड में लफ़ व नशर में क्या होता है कि शायर पहले मिसरे में कुछ चीज़ों का जिक्र करता है और दूसरे मिसरे में, पहले मिसरे में जिन चीज़ों का जिक्र किया उनसे रिलेटेड चीज़ों का, उतनी ही चीज़ों का जिक्र करता है। पहले मिसरे में 3 चीज़ों का जिक्र किया है तो दूसरे मिसरे में उनसे रिलेटेड 3 मज़ीद चीज़ों का जो है जिक्र करेगा। इसको आप कहोगे सनत लफ़ व नशर। तो आप शेर देखोगे पहले मिसरे में 2-3 चीज़ों का जिक्र है और दूसरे मिसरे में हर चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ का जिक्र है, तो आप फ़ौरन कहोगे कि इस शेर में सनत लफ़ व नशर जो है इस्तेमाल हुई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं मिसाल के शेर मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। गाज़ा और सुर्खी और सुरमा भी मुझे चाहिए अपने रुखसार और लब व चश्म सजाने के लिए। तो शायर पहले मिसरे में कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा है, गाज़ा का जिक्र कर रहा है, सुर्खी का जिक्र कर रहा है और सुरमे का जिक्र कर रहा है, कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा है। और दूसरे मिसरे में भी कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा है जो इनसे रिलेटेड हैं। अब गाज़ा कैसे कहते हैं? गाज़ा वो होता है जिससे रुखसार वगैरह को जो है मेकअप किया जाता है। तो देखो गाज़ा के रिलेटेड उसने कह दिया रुखसार। अब सुर्खी लिपस्टिक कहाँ लगाई जाती है? लिप्स पे लगाई जाती है। तो सुर्खी से उसने कह दिया लब, लिप्स, सुर्खी से रिलेटेड लब। सुरमा आंखों में लगाया जाता है तो सुरमा से रिलेटेड उसने चश्म का जिक्र किया। तो पहले मिसरे में कुछ चीज़ों का जिक्र किया और दूसरे मिसरे में उनसे रिलेटेड कुछ मज़ीद चीज़ों का जिक्र किया। तो हम कहेंगे इनके दरमियान रिलेशन मौजूद है, तो हम कहेंगे ये क्या है? सनत लफ़ व नशर इस्तेमाल हुई है। अब हम सनत तज़मीन को देखते हैं। सनत तज़मीन का मायने होता है मिलाना। इसमें क्या होता है? जब एक शायर, शेर में 2 मिसरे होती हैं, एक शेर को मुकम्मल करने के लिए 2 मिसरे होते हैं, तो किसी दूसरे शायर के मिसरे को अपने मिसरे से मिलाया जाए। एक शेर मिलाने के 2 मिसरे होते हैं, एक मिसरा उस शायर का अपना होता है और एक मिसरा किसी दूसरे मशहूर शायर का होता है। उन दोनों को मिला के जो है एक शेर बनाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ सनत तज़मीन जो है इस्तेमाल हुई है। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सलाए आम है याराने नुक्तदा के लिए। अब ये जो शेर है इसका पहला मिसरा सैयद मोहम्मद जाफरी का है और ये जो दूसरा मिसरा है इसको हम वावन में लिखते हैं ताकि पता चले ये किसी और शायर का मिसरा है, वहाँ से कॉपी किया गया है।
तो ये हो गया हमारे पास, ये वावन गलत हो गया, इस तरह, ठीक है। और ये जो दूसरा मिसरा है ये मिर्ज़ा गालिब का है। तो एक मिसरा शायर का अपना होता है और एक किसी और शायर का होता है। जिस तरह एक और शेर है कि जिस लड़की को मैंने देखा उसकी शादी हो गई, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अब इसमें दूसरा मिसरा जो है ये किससे, अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, वहाँ से, यानी एक मिसरा किसी मशहूर शेर से उठा लिया जाता है, दूसरा मिसरा अपना लगाया जाता है। तो ऐसे शेर को हम कहेंगे, इस शेर में सनत तज़मीन जो है इस्तेमाल हुई है। और जब भी आप तशरीह करोगे आपने वाज़ा मेंशन करना है कि इस शेर में शायर ने सनत तज़मीन जो है इसको इस्तेमाल किया है। आप नेक्स्ट सनत हुस्न तालील इसको देखते हैं। एक छोटी सी करेक्शन कर लें, ये सनत तज़मीन है, तो तज़मीन में ये एन मैंने गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया, तो सनत तज़मीन एन इसमें नहीं आता है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो लिखते हुए कभी कभी गलती हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सनत हुस्न तालील को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सनत हुस्न तालील। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, तालील कहते हैं वजह को, इल्लत को या वजह को, रीज़न को, ठीक है। बेसिकली यहाँ इस्तेमाल होता है कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किसी चीज़ की खूबसूरत इल्लत मतलब वजह, इल्लत मतलब वजह, किसी चीज़ की कोई आदत, कोई खूबसूरत आदत बयान कर दी जाए किसी चीज़ की, किसी शख्स की, जो हकीकत में ना हो, हकीकत में जो कि पॉसिबल ना हो, मगर शेर की खूबसूरती बढ़ा दे। यानी किसी शेर में किसी चीज़ का जिक्र किया है, उसकी कोई ऐसी आदत बयान करूं जो कि हकीकत में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको बयान करने से मेरा कलाम जो है बहुत खूबसूरत हो गया है। तो हम कहेंगे यहाँ सनत हुस्न तालील इस्तेमाल की गई है। जैसा कह रहे हैं कि मेरी तरह से महू महरा भी हैं आवारा, यानी जिस तरह मैं अपने महबूब की जुदाई में, अपने महबूब की तलाश में, अपने महबूब की फ़िराक़ में गलियों में आवारा फिरता हूँ, तो मेरी तरह से मैं हूँ महरा। सूरज और चाँद हैं, ये भी सारा दिन फिर रहे होते हैं। मैं अपने महबूब से बिछड़ गया हूँ, महबूब की तलाश में, महबूब के फ़िराक़ में सारा दिन फिर रहा हूँ। तो सूरज और चाँद ये जो सारा दिन फिर रहे हैं, किसी हबीब की एक जगह रखते नहीं है, किसी हबीब चाहने वाले की है ये भी जुस्तजू करते। तो सूरज और चाँद जो हैं ये भी किसी अपने महबूब की तलाश में जो है भटक रहे हैं। तो अब एक खूबसूरत वजह बयान कर दी सूरज और चाँद के घूमने की। एक वजह, सूरज कभी यहाँ होता है, फिर वहाँ होता है, फिर वहाँ होता है, चाँद को देखो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। तो उसने एक वजह बयान कर दी कि ये अपने महबूब ढूंढ रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाँद और सूरज अगर अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो वो ज़मीन के उनके गिर्द गर्दिश, या चाँद के ज़मीन के गिर्द गर्दिश, या ज़मीन के सूरज के गिर्द गर्दिश की वजह से हो रहा है। लेकिन शायर ने वजह बयान की है कि ये अपना महबूब, आप किसी हबीब को तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे जब कोई बात की गई हो तो हम कहेंगे कि यहाँ सनत हुस्न तालील इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आप इनकी कुछ एग्जांपल्स पे कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ अशार में प्रैक्टिस कर लें तो क्लियर हो जाएगा। अगला लेक्चर इल्म बदी का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम बाकी रह जाने वाली जो असनाफ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।